नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमांशु पांडे ब्लॉग में। और साथियों, आप में से एक व्यक्ति का मुझे कमेंट आया था कि आपने एचएनबी की नई अपडेट नहीं दी है। तो माफ़ करना, मैं नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा व्यस्त हो गया था किसी काम से। तो अपडेट अभी अभी तो कोई अपडेट आई नहीं है हमारे पास। और जो मैं 3 तारीख को एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि संस्कृत डिपार्टमेंट के सारे बच्चों का पेपर दोबारा हो जाएगा। तो आपके बीच में एक ऑडियो रखना चाहता हूँ और उस ऑडियो को आप सुनिए। और उस ऑडियो में उन्होंने सब कुछ बताया है, तो उस ऑडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और अभी जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं वो भी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें कि जब आपका एडमिशन होगा, न्यू एडमिशन, तो आप 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट मतलब रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, और सीयूटी का रिज़ल्ट और सीयूटी की फ़ीस रसीद वो अपने पास रखिए। और फ़ोटोज़ और आधार कार्ड ये अपने पास होना चाहिए। जब आप एडमिशन करने आओगे तो आपके पास ये मिलना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और वहाँ का फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आप एक खुद ही भर सकते हो वैसे, और नहीं जहाँ कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो वो आप अपने नेता लोग हो या फिर कोई आपके जान पहचान के दोस्त वगैरह कोई भी हो, तो उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपका फॉर्म आसानी से भर देंगे। तो फ़िलहाल अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है। अब जब अपडेट आएगी तो आप लोगों के बीच में वो अपडेट दे दूँगा। और अभी तो फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। और एक अपडेट जो है वो 3 तारीख की थी, जो मैं 3 तारीख को एग्ज़ाम कंट्रोल के पास गया था, वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की है मैंने, तो वो आप लोगों के बीच में रख लेता हूँ। और उस वीडियो को आप सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए कि महोदय ने हमें बताया, एग्ज़ाम कंट्रोल महोदय ने बताया कि पेपर आपका 12 तारीख के बाद जब भी कॉलेज चलना शुरू हो जाएगा, मतलब 13 तारीख को कॉलेज खुल जाएगा, तो उसके बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। जब भी होगा वो आपको डेट बता दी जाएगी। और जब भी वो पेपर होगा उसका वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। हम आपको लिखित नहीं होना सर, ये हवाई बातें हो रही है। ये हम पिछली बार कहते थक गए। पहली बात तो हफ्ता 10 दिन की तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए। कमेटी का इसमें सर कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई कंट्रोलर है, अगर कोई सर अभी तक घर भी नहीं गए हम सर, ऐसे फैसले दे सकती है हर चीज पे सर। कमेटी बैठना तो कोई इसका औचित्य नहीं है कि पेपर गलत हो रहा तो कमेटी पेपर को अगर कहीं लोकल में कर दे। आप आपके हित में क्या है, आप क्या चाहते हैं? सर हम तो चाह रहे इस पे पेपर अभी आप डेट शीट निकाल दो। दूसरी बात ये है कि ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का अभी तक पेपर की डेट शीट तक नहीं आया। सब बच्चों के पेपर हो गए, अपने घर चले गए। अब इनका एक बार बताओ कब इनके पेपर होंगे, कब वो रिजल्ट आएगा, कब उसको मैं आज ही डालता हूँ। चलो मेरे संज्ञान में अब बात आ रही है ना, मैं इसको आज ही डालता हूँ। ये बीएससी 6 सेमेस्टर का हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर, इसको तो आज ही कर दो। 6 सेमेस्टर का नहीं, सभी का होना है। उनके यहाँ तो अभी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट की तो पेपर ही नहीं हुए शायद। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कब होंगे वो पेपर? जुलाई खत्म, जुलाई के स्टार्ट हो गया। रिजल्ट नहीं आया अभी तक। उनका लेट हुआ था 17 में, उनके वो पूरे नहीं हो रहे थे जो। तो सर इसमें एक बार बताओ, 3 महीने 4 महीने एडमिशन की प्रक्रिया लेट में सर कोर्स तो कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। कोर्स तो किसी का भी पूरा नहीं हुआ है। सर इसमें किसकी गलती है, मेरे को एक बार बताओ ना। एडमिशन टाइम से हो गए थे उनके यहाँ बात सर, नहीं हुई। हमारा सर तो सुन लो, अगर इसमें बच्चा क्यों भुगते सर? जब यूनिवर्सिटी की गलती, सत्र लेट हो रहा, कुछ भी हो रहा है, इसमें बच्चे क्यों नहीं, आप भुगते बिल्कुल सही कह हैं? अब रहे हैं। किसी ये तो अब एक बार ऐसा है। बताओ, 6th के लेट होंगे तो 8th भी फिर जुलाई अगस्त तक चले जाएगा। कोई बच्चा पेपर निकालना है, उसका अभी तक कॉलेज ही पूरा नहीं हुआ है। आपने सर 5th सेम बीए का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सबका आगे 6th सेम पूरा हो गया। सर हमारा उसका भी नहीं आया, 3rd सेम का। कुछ कॉलेज मार्क्स में भेजते हैं टाइम से, सर उस उनको वजह से टाइम वो दिया हो करो जाता है। उनको अब एक सेंटर चलो को ये- कैसे निकाले, क्योंकि वो एक वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक साथ ही निकालता है वो सारे बच्चों का रिजल्ट, सिंगल नहीं है उसमें ना। इनका क्या होगा संस्कृत वालों का? संस्कृत का तो ऐसा है ना जी कि जैसे ये छात्र चाहते हैं, क्योंकि ये बढ़िया चाहते हैं ना अपने लिए, हाँ। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे ये चाहते हैं हम भी वही चाहें। आप समझ गए? पर वो होगा, हैं? वो होगा जो ये चाहते हैं। मतलब मैम ने कमेटी भी क्या देखिए, बनाई? अगर चीज़ों को समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ को सुधारना है जी तो उसके लिए कमेटी बनती है, तरीका होता है। क्योंकि पर कमेटी भी ना क्योंकि वो कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे गलती थी वो,
प्रिंटिंग वाले ने कुछ गड़बड़ किया। सर प्रिंटिंग छोड़ो सर, जो पेपर सर जो पेपर आता है ना वो एक वही गड़बड़ हुआ। पेपर तो ये सर हमारा पेपर तो खुद आधे घंटे बाद लेट आया हमारे पास। सुनो पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जो मुझे बताया गया कि जो प्रिंटर था इनका, अब तो हम उसको हटा दे रहे हैं। खैर एक भी गलती होगी तो हम तो जीरो टॉलरेंस वाले आदमी हैं, क्योंकि पेमेंट दे रहे विश्वविद्यालय तो फ्री का काम नहीं कर रहा होगा। जी सर। यही पिछली बार हुआ था, हम लोग धरने पे बैठे थे, हमने बोला इसको ब्लैक लिस्ट करो, और जो ये कॉपी आ रही है, जो ये सारा प्रिंट का काम आ रहा है, ये फिर से उसने दूसरी फर्म डाल के उसी आदमी को मिल गया है। ठीक है, ये हमने रजिस्ट्रार सर को भी बोला था पिछली बार जब हम गए थे, और ये दूसरी फर्म चेंज करके आदमी सेम है, उसका अकाउंट चेक करोगे तो आप उसका वो सेम है, तो यही काम दोबारा हो रहा है। एक ही चीज को ये तो यूनिवर्सिटी पैसा खा रही है, इसमें सर ये हो सकता है। तो दूसरे एक ही आपने बहुत प्रयास किया, वरना तो विश्वविद्यालय ने तो आपको किनारे कर दिया। बिल्कुल समझ गए ना? जी सर। इतना तो मैंने सुन लिया था। ठीक है कि यूनिवर्सिटी ने आपको ये कर दिया था कि नहीं होगा, क्योंकि एक प्रेसिडेंस बन जाता है। प्रेसिडेंस ये बनता है कि अगर एक बच्चे को छूट दे दी जाए तो सभी के लिए फिर वो नियम लागू होते हैं। फिर और भी बच्चे बोलेंगे जिनको लगा होगा पेपर ठीक नहीं हुआ मेरा, थोड़ी देर की बात हुई, वो भी कह सकता है इस चीज़ को। बात हुई थी वहाँ, मैम ने कहा था जिनको हम ऐसा ऑर्डर निकालेंगे जिनको लग रहा है कि हमने पेपर सही नहीं दिया संस्कृत का, वो फिर से दे सकते हैं। इच्छा है वो आपकी, वो नहीं है कि आपको देना ही देना, इच्छा है वो आपकी बस। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, जिस पे भी ऐसा कुछ भी प्रकार का होता है, अगर कोई भी गलत पेपर छापता है या तो उसको सीधा ब्लैक लिस्ट करो। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सर वो दूसरी बार दूसरी फर्म से डाल दे रहा है, उसको सीधा बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि ये आदमी नहीं होना चाह रहा। और एक दूसरी चीज नाम बदल के आ जाएगा कोई कि पहले मैं कहूँ मैं राघव हूँ और मैं बदनाम हो गया, उसके बाद मैं कहूँ मैं चिरंजीव है मेरा नाम। चलो ये तो ठीक है सर। अब एक दूसरे मैटर है सर, एक ये आज बीएससी का जो फॉरेस्ट्री का वो है, वो तो किसी भी हालत में आज उसकी डेट से निकाल दो सर। बीएससी का बीएससी 6 सेमेस्टर का फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का आज इसको कर ही दो, आज हम तक जाएंगे क्योंकि बच्चों ने सर मतलब परीक्षा की डेट, डेट शीट निकाल दो, पेपर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज ये डेट निकाल दो सर। हम ये बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया और इसके चक्कर में सर सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। देख रहा हूँ कि मुझे तो आज दूसरे दिन है। हम समझ रहे हैं, मैं आया हूँ यहाँ सुधारने के लिए आया हूँ। मेरा मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि ये मैं प्रो स्टूडेंट हूँ, मैं एंटी स्टूडेंट नहीं हूँ। हम लोग भी छात्र जीवन में हमने 3-4 वाइस चांसलर भगाए हैं, आप लोगों ने तो एक भी नहीं भगाया, समझ गया? हम लोग थोड़े कमजोर नहीं है, नियम पढ़ने पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए। जी, कानून का जानकार होना चाहिए। और ऐसा आदमी 1982 की हिस्ट्री आप पता करो, DS रावत जी का नाम अभी तक सब जानते हैं, वाइस चांसलर है, जो कि चप्पलों में चलता था, पैंट में गोबर लगा रहता था और कहता था सवेरे और शाम को एक गाली रोज दिया करो मुझे ताकि मुझे मजबूती मिले। वो कहता था जब से मुझे गाली पड़ती है मैं मजबूत होता हूँ। अब आप सोचो, ऐसे वाइस चांसलर मैथमेटिक्स का था, पंतनगर से आए ना, तो ऐसे हम लोग भी थे उस ज़माने में 81-82 में जब हम लोग ग्रेजुएशन ले रहे थे। तो तब कह रहा हूँ कि हमने सब चीज़ें देखी हुई है। छात्र हित का ये विश्वविद्यालय किस लिए बना हुआ है, हम लोगों को सैलरी किस लिए मिल रही है, इसलिए तो मिल रही है कि भाई हम छात्रों के हित की बात करेंगे। जो भी इस बिल्डिंग के अंदर बैठा है, इनका स्टेक होल्डर सबसे पहले छात्र, सही बात है कि नहीं? छात्रों के हित के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम यहाँ अपने उसके लिए या कुछ और चीज़ों के लिए। तो तब कह रहा हूँ मैं कि मतलब हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम बच्चों का वो पर गलत नहीं होना चाहिए। सर ये आज ये कर दो सर। ये मैं BSc आपने कहा फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के सारे ना, हाँ 6 सेमेस्टर का BSc सेमेस्टर उनके हो गए सर, उनके हो गए। अच्छा 6th का बचा हुआ, ऐसा तो नहीं हॉर्टिकल्चर वो होता होगा वो ना सर, उनका ना सेशन लेट हो गया था और उनका शायद कुछ दिन का इशू हो रहा था, पर हम चाह रहे हैं कि पेपर सब जल्दी हो जाए और बच्चे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। बच्चों ने बोला है 6th फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। संस्कृत की क्या बात है? हाँ मेन तो संस्कृत है। अच्छा ये तो हो गया BSc 6 सेमेस्टर के क्योंकि BSc इनका का पेपर का सर BSc 5th सेम का रिजल्ट नहीं आया। BSc कहाँ का सिमिलर सेंटर का? हाँ तो मैं वही आपसे कह रहा था, एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि मैं चाहते हुए भी एक सिंगल सेंटर का नहीं निकाल सकता। सबका मतलब
हाँ Affiliate हाँ, अब उनके लिए आदमी गया हुआ, कल मैंने भेजा है आपसे कि आप कलेक्ट करके लाओ मार्कशीट, जहाँ जहाँ से मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। और वो कहते हैं सर आप बिल्कुल गर्मियों की छुट्टियों में हमको 4 दिन भी बनारस नहीं जाने दोगे, हमारा घर बनारस है, तो हम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये 12 बच्चे- तारीख को आएंगे, 10 तारीख को आएंगे, सुनो तो। हाँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई घर में है कि हाँ हमने बना रखी है, कोई आप भेजोगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो वो आदमी ला रहा है वहाँ से ना, तो 1-2 दिन में हम उनको करके, उम्मीद है कि अब आपको इसी 10 सर हम लोग ये चाह रहे हैं ना कि तारीख नई शुरुआत हो, ये जो बीएससी पुरानी के चीजें चल रही हैं, एग्रीकल्चर बोला ना, हाँ, केवल BSc, हॉर्टिकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर यहाँ कहाँ है? फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। ये तो हो गया बस। 6 सेमेस्टर के एग्जाम ठीक है सर। एग्जाम और सर एक हम लोग आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन ये रहेगा कि सर ये जितने भी सेशन है टाइम पे चलेगा, क्योंकि रिजल्ट आ रहे होंगे, इसकी वजह से सर बहुत बच्चों की जॉब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर। नुकसान हो मैं रहा सही बता रहा हूँ, बहुत बच्चों की जॉब छूट जा रही है इस Internship चक्कर में job कि तो बहुत यूनिवर्सिटी दिक्कत है। में रिजल्ट ही नहीं आ रहा असल में है, डिग्री पूरी नहीं हो रही है। सिस्टम ऐसा है कि धुन लगा हुआ पहले से। हम अगर चाहेंगे कि रातों रात ठीक हो, नहीं है तो ये रातों रात नहीं होता ठीक, इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये कमी है, क्यों ये गड़बड़ हो रहा है। अभी मैं पूरा अभी देख रहा हूँ सिस्टम को कि छेद कहाँ है, इनको कहाँ बंद करना है, जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, जहाँ से चीज़ें गड़बड़ है। सर कि हम तो चाह ही रहे हैं सर कि काम हो कॉलेज में, हम हाँ। कौन से हमको क्या तो मतलब है? वही हम भी प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि भाई ये जो है, जैसे आपने ये कहा था, इसको मैं देखता हूँ, ये तो हमारे लिए भी की चीज़ें हैं। इसमें और कोई ये दिक्कत- ऐसी चीज़ है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, मैं वही कमेटी कह रहा हूँ बनाने की जो- जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे सबसे खराब चीज़ है सर, मेरे को इस यूनिवर्सिटी की लगती है, हर चीज़ पर कमेटी बनानी है। अगर ये बोल देना ये पंखा ठीक कराना, तो इस पर भी कमेटी बैठ जाती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको ये। मैं ऐसा सुना, ऐसा है कि अभी वो कह रहा था कि जब कोई काम कराना होता है ना, तो वो कमेटी बनती है, और बिगाड़ना है तो कमेटी बनती है, दोनों चीज़ों के लिए कमेटी बनती है। वही बोल रहा हूँ तो ना सर। उसमें सर इनकी कमेटी में बता अब दो, मेरे को एक बात कमेटी बताओ। में कौन था सर, हाँ। क्या मतलब था DSW सर का, क्या मतलब था डॉक्टर सर का, क्या मतलब था आपके? वो तो हटा दी ना कमेटी। बनाई वो थी ना, ये कमेटी थी पहले। हाँ, वो तो अब संस्कृत हट की। गए, अब उसमें संस्कृत के लोग कौन पढ़ाता था संस्कृत, कौन पढ़ाता? पता नहीं, बालकृष्ण पता नहीं सर। उनको तो कमेटी में रख नहीं रहे हूँ, जिनकी वो जिनने जिनका बनाया है। सब्जेक्ट है। बदानी, जी सर, बालकृष्ण बदानी। आपका सेंटर श्रीनगर है? जी सर। श्रीनगर से बदानी कौन होगा? बदानी कोई टीचर आया? हाँ टीचर है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनको नहीं दिया जा सकता ना, वो तीनों पढ़ा सर सर वहाँ- क्यों देना वहाँ के है? ब्लॉक- वहाँ के एचओडी आएंगे, एचओडी सर- उनको रखो ना सर, असिस्टेंट कमेटी प्रोफेसर है ऐसी ना? बना रखी है। हाँ। नहीं, नहीं। सर आप बताओ, आप कमेटी में हम विश्वास कैसे करते हैं? संस्कृत की कमेटी में संस्कृत का एचओडी होगा, हाँ डीन हो यहाँ के होंगे जो पौड़ी कैंपस के होंगे, टीरी कैंपस के हाँ, होंगे, जो वो- संस्कृत के होंगे, वही क्योंकि हो सकता है उनको भी कुछ परेशानी हो, तो वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा और आपके फेवर का होगा। क्योंकि अगर आपको घुमाना होता तो उसी दिन आपको लेटर जारी हो गया होता कि आपने परिचय छोड़ दिए, गलत किया, जो भी किया, जो हेलो। बोला इन्होंने, है ना। जी सर। तो अब जो वो हो गया है तो धन्यवाद साथियों, आपने सुन लिया होगा ऑडियो, और इस ऑडियो में महोदय ने क्या क्या बोला है वो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना ही होगा। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों।